गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? ठीक हो, वधिया हो सारे? हाँ जी, जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी, ताकि हम अपने इस इम्पॉर्टेंट सेशन को, हम अपने हिस्ट्री के वार को शुरू कर पाएं। हालांकि ये वार जो है वो तलवारों से नहीं होता, अपने दिमाग से होता है। तो जल्दी से जल्दी स्टूडेंट जो आ चुके हैं वो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और स्टूडेंट जो नहीं आए हैं जल्दी से उनको बुला लीजिए, क्योंकि जो शेयर कर देते हैं उनके साथ उनका भी भला होता है, साथ में दूसरों का भी भला होता है। क्लियर बात समझ में? तो चलिए आज हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इससे पहले जो सेशन हुआ था उसके अंदर आप सभी के जो क्वेश्चंस थे वो बिल्कुल सही थे। क्या आप लोगों ने काउंट किए थे? आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही थे? तो जरूर काउंट करना कि आज आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही होते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं। 10 क्वेश्चन के अंदर आप देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है आपका कि इन विच ईयर डिड तैमूर लंग अटैक इंडिया? तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने भारत पे किस साल विच हमला किया सी? हाँ, दसो एज द आंसर की हो सकता है। ऑनलाइन स्टूडेंट बताइए जल्दी से जल्दी इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन मेरे हैं, जवाब आपके हैं, जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हाँ जी, बिल्कुल सही। जो स्टूडेंट जो है आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा 1398 के अंदर क्या किया था? तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। और उस टाइम पे भारत में किस वंश का शासक था? उस टाइम पे भारत में कौन था? तुगलक वंश था। कौन सा वंश था? तुगलक वंश था। कौन सा वंश था? तुगलक वंश था। तुगलक वंश का कौन सा शासक था? नासुरुद्दीन। कौन था? नासुरुद्दीन मोहम्मद। नासुरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। नासुरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। क्लियर बात समझ में आ गई। और तैमूर लंग की हेल्प किसने की थी भारत पर आक्रमण करने में? तो वो कौन था? खिज़र खां था, जिसने आगे जाकर सैयद वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। क्लियर बात समझ में? वैसे भी आप सभी को बता दूं, अगर कोई भी आक्रमणकारी हमारे देश पर आक्रमण कर रहा है तो ये हमारे भारतीयों की गलती है कि हमने ही उनकी क्या की है? मदद की है। तो तैमूर लंग ने कब आक्रमण किया था? 1398 में आक्रमण किया था। उस टाइम पे भारत में कौन सा वंश था? तुगलक वंश था। तुगलक वंश का शासक कौन था? नासुरुद्दीन महमूद तुगलक था। और खिज़र खान ने उसकी क्या की थी? सहायता की थी। किसकी? तैमूर लंग की। इस वजह से तैमूर लंग ने खुश होकर जब वो जा रहा था वापिस, तो खिज़र खान को लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर इनका क्या बना के गया? गवर्नर बना के गया। और जैसे ही तैमूर लंग चला गया उसके बाद नासुरुद्दीन महमूद तुगलक को इसने खत्म किया और सैयद वंश की क्या कर दी? स्थापना कर दी। क्लियर बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है कि दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए इसने एक विभाग भी बनाया था, डिपार्टमेंट भी बनाया था, जिसे हम क्या कहते हैं? दीवाने खैरात। तो वो कौन था? वो व्यक्ति कौन था? आप लोगों को नाम देख के ही पता चल गया होगा कि एक ही व्यक्ति था जिसने दारुल शफा, शफा मतलब हॉस्पिटल, वो एक टॉनिक आता है ना, पेट सफा रोग दफा, तो उसी तरह से शफा मतलब पेट सफा मतलब क्या? एक तरह से बीमारी है, तो शफा मतलब जो हॉस्पिटल बनाए थे। एक ही व्यक्ति था दीवाने खैरात, जिसके अंदर जो मुस्लिम जो लड़कियां होती थी उनकी एजुकेशन की, उनकी शादी की क्या की जाती थी? व्यवस्था की जाती थी। इसके अलावा दीवाने बेरोजगार एक कार्यालय बनाया था, जिस दीवाने रोजगार, जिसके अंदर जो बेरोजगार थे उनको क्या दी जाती थी? नौकरी दी जाती थी। क्लियर बात समझ? देखो कितनी अच्छी बात थी, जो बेरोजगार होते थे उनको रोजगार दिया था, नौकरी दी जाती थी। तो एक ही व्यक्ति था जिसने सारे काम किए थे, तो वो कौन था? बिल्कुल सही। ऑनलाइन वेरी गुड आंसर। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। फिरोज शाह तुगलक, जिसने क्या बनाया था? दीवाने खैरात, दारुल शफा, दीवाने रोजगार, दीवाने बंदगाह जिसमें गुलामों को रखा जाता था, जिसने क्या बनवाए थे? नहरें बनवाई थी, तालाब बनवाए थे, अपने शहर बनवाए थे, 300 नगरों का निर्माण करवाया था, बाग बगीचे बनवाए थे। तो वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक था, जिसकी माँ कहाँ की थी? अबोर की थी। कहाँ की थी? अबोर की एक क्या थी? सुनार की बेटी थी। क्लियर बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि मध्यकालीन यात्री व लेखक इब्न बतूता, बगल में जूता, इब्न बतूता बगल में जूता, वो कहाँ का रहने वाला था? जूते पहनकर आया था ना इब्न बतूता, कहाँ के रहने वाला था? बताइए जल्दी से जल्दी, ऑनलाइन जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है कि इब्न बतूता जो था वो कहाँ का रहने वाला था? तो वो कहाँ का रहने वाला था? साउथ अफ्रीका, मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अपने दिमाग का यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था, अफ्रीका का रहने वाला था। और किसके टाइम पीरियड में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक।
तुगलक, विद्वानों का विद्वान मोहम्मद बिन तुगलक, विद्वानों का विद्वान मोहम्मद बिन तुगलक किसके टाइम पीरियड में आया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में आया था। और कब आया था? 1333 में। 1333 में कब? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में आया था। और इसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था? रहेला। क्या नाम था? रहेला। क्या लिखी थी? किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था? रहेला। क्लियर? बात समझ में आई? तो इब्न बतूता बगल में जूता कहां से आया था? मोरक्को से आया था, साउथ अफ्रीका से आया था। ये किसके टाइम पीरियड में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में आया था। कब? 1333 में। और इसने किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था? रहेला। मोहम्मद बिन तुगलक ने इससे इतना खुश हो गया था, इसने इसको क्या बना दिया था? काजी। काजी मतलब क्या होता है? जो न्याय करता है, जो जस्टिस करता है, उसे हम क्या कहते हैं? काजी कहते हैं फारसी भाषा में। तो इसको इसका क्या बना दिया गया? काजी बना दिया गया। क्लियर? बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा एक जोड़ा जो है वो मेल नहीं खाता है? बताइए। यहाँ पे दीवाने मुस्खराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक और दीवाने रियासत बलबन। बताइए स्टूडेंट जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। हाँ जी, जल्दी से जल्दी बताइए, जल्दी से जल्दी। आपके ऊपर अटैक किया गया है, आपको इसका जवाब देना है। बताइए स्टूडेंट्स क्या हो सकता है इसका आंसर। आप सभी को पता है कि दीवाने मुस्खराज जो है वो किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। और दीवाने मुस्खराज का मतलब क्या होता था? जो किसानों से बकाया वसूल करता था। मान लीजिए किसानों से, मान लो किसी भी किसान से 50 रुपए पेंडिंग थे, ठीक है, तो 50 रुपए वसूल करने वाला जो था वो कौन था? दीवाने मुस्खराज था, जो क्या करता था? किसानों से बकाया वसूल करता था। क्या करता था? बकाया वसूल करता था। दीवाने अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक, बिल्कुल सही है। ये क्या था? एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, खेती बाड़ी विभाग था। खेती बाड़ी विभाग था जो किसने शुरू किया था? विद्वानों का विद्वान मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने खैरात अभी बताया मैंने आपको, फिरोज शाह तुगलक। तो बचा कौन सा? दीवाने रियासत। दीवाने रियासत। और दीवाने रियासत किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो क्या है? गलत है, क्योंकि दीवाने रियासत क्यों? जो बाजार पर नियंत्रण रखता था, बाजार पर कंट्रोल रखता था, बाजार नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया डिपार्टमेंट बनाया था जिसे हम क्या कहते हैं? दीवाने रियासत, जो किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि दीवाने रियासत के आगे क्या दिया गया है? बलबन दिया गया है। इसी के साथ एक चीज और क्लियर करूं, बलबन ने 2 नए डिपार्टमेंट बनाए थे। एक का नाम था अर्ज, एक का नाम था अर्ज और एक का नाम था वरीद। एक का नाम था वरीद। अर्ज मतलब होता है सेना, अर्ज मतलब होता है सेना, वरीद मतलब होता है जासूस। वरीद मतलब क्या होता है? जासूस। तो जो जासूस वाला जो डिपार्टमेंट उसे हम क्या कहते हैं? वरीद कहते हैं। अर्ज मतलब क्या होता है? सेना। और इन दोनों ही डिपार्टमेंट को किसने शुरू किया था? बलबन ने शुरू किया था। क्लियर? बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे आपके सामने राजवंश दिए गए हैं। दिल्ली पर शासन किया था, नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर, मतलब कि 8 लिखे राजवंशा ने किस क्रम विच दिल्ली उत्ते राज किया? एटा दिते कोड विचों सही उत्तर दी की करो, चोन करो। क्या आप लोगों ने मेरा शॉर्ट देखा है जो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही एक शॉर्ट डाला था जिसके अंदर दिल्ली सल्तनत की मैंने आपको ट्रिक कराई थी, जिसके अंदर आपको दिखाया था कि दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने किस तरह से शासन किया, उनकी क्रोनोलॉजी मैंने आपको सेट करवाई थी। तो याद कीजिए उस क्रोनोलॉजी को कि गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। मतलब कि गुलाब से क्या आ गया? गुलाम वंश आ गया। खी से क्या आ गया? खिलजी वंश आ गया। और तो से क्या आ गया? तुगलक वंश आ गया। स से क्या आ गया? सैयद वंश आ गया। और लो से क्या हो गया? लोधी वंश आ गया। सबसे पहले कौन सा वंश आया था? गुलाम वंश आया था। उसके बाद कौन सा वंश आया था? खिलजी वंश आया था। उसके बाद कौन सा वंश आया था? तुगलक वंश आया था। उसके बाद कौन सा वंश आया था? सैयद वंश आया था। और उसके बाद कौन सा वंश आया था? लोधी वंश आया था। तो आप ये देखिए सबसे पहले कौन सा वंश आया? गुलाम वंश। तो सबसे पहले क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद देखिए खिले मतलब कि खिलजी, तो सबसे पहले क्या आएगा? 4 के बाद क्या आएगा? फर्स्ट आएगा। फिर
तो तुगलक, यहाँ पे तुगलक नहीं दिया गया। फिर हम बात करते हैं सांस मतलब कि सैयद, सो सैयद यहाँ पे है थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर, बात समझ में आई। उसके बाद क्या था, लो मतलब लोधी, ऑप्शन नंबर 2। 4 1 3 2, 4 1 3 2, यहाँ पे देखिए कहाँ ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, 4 1 3 2। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। बिल्कुल सही ऑनलाइन, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। मुझे खुशी है कि आप लोग जो है क्वेश्चंस के जवाब देते हैं और पता मुझे चलता है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको कितना याद है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज दा मोडी कौन सी, आर्य समाज के संस्थापक कौन सी। सभी को पता है ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। जल्दी से जल्दी बताइए ऑनलाइन इसका आंसर क्या हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कब की थी, 1875 में। कहां पे की थी, मुंबई में। कहां पे की थी, मुंबई में। क्लियर की, कहां पे की थी, मुंबई में। लेकिन 1877 के अंदर आर्य समाज का जो सेंट्रल पॉइंट था वो कहां पे आ गया, लाहौर आ गया। कहां आ गया, लाहौर। पहले इसकी स्थापना कहां पे की थी, मुंबई में की थी, लेकिन 1877 में इसे कहां पे लेके आया गया, लाहौर लेके आया गया। और लाहौर इनका क्या बन गया, मुख्य केंद्र बन गया, इनका सेंट्रल पॉइंट मतलब कि मेन पॉइंट बन गया। क्लियर, बात समझ में आई। तो ध्यान रखिएगा आर्य समाज का संस्थापक कौन है, आर्य समाज का संस्थापक कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती। और राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की थी। क्लियर, बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा। बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। सभी को पता है इसका आंसर, मुझे पता है इस बारे में कि सभी को पता है इसका आंसर। बहुत सही, बिल्कुल सही। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय, जिन्होंने कहा था, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उसके बाद में 17 नवंबर 1928 को इन पर क्या किया गया था, लाठीचार्ज किया गया था और ये घायल हो गए थे और कुछ समय बाद इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। लाजपत राय ने कहा था कि मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में क्या बनेगा, कील बनेगा। क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर जो कैफिन होता है, जो ताबूत होता है, उसके अंदर जब उस व्यक्ति को दफनाया जाता है तो क्या लगाई जाती है, कीलें लगाई जाती हैं उसके ढक्कन के ऊपर। और कील जो लगती है, जो लास्ट कील जब लगनी होती है ना, तो देखो इसको एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। ये एक ताबूत है, क्या है, एक ताबूत है। इसमें वो जो अंग्रेजी साम्राज्य का जो ईसाई धर्म का जो व्यक्ति है उसको क्या कर दिया था, दफना दिया जाता है। और इसके ऊपर क्या लगाया जाता है, गेट लगाया जाता है, उसको ढक्कन लगाया जाता है। उस ढक्कन के ऊपर क्या लगाई जाती है, कीलें लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है, कीलें लगाई जाती हैं। क्लियर, बात समझ में आई। ये कीलें जब लगाई जाती, जब लास्ट कील लगनी होती है तो वहां का जो हेड होता है, वो जो जनता होती है उससे पूछता है कि अगर आप लोगों ने इनका मुंह देखना है तो देख लीजिए, लास्ट कील जो है मैं लगाने वाला हूं, इसके बाद मैं आपको खोलने नहीं दूंगा। क्लियर, तो इन्होंने क्या कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में क्या होगी, अंतिम कील रहेगी, उसके बाद इनको कोई भी उठा नहीं पाएगा, उनको कोई भी देख नहीं पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। बताइए स्टूडेंट, किस घटना से दुखी होकर उनको बहुत चोट लगी थी और उन्होंने क्या कर दिया था, आंदोलन को रोक दिया था। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बात है, ड्यू टू चोरा चोरी हत्याकांड। क्योंकि इसके अंदर आप सभी को पता है कि चोरा चोरी जो उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है, वहां पे जो स्टेशन है वहां पर क्या लगाया गया था, 22 पुलिस वालों को क्या लगा दी गई थी, आग लगा दी गई थी। कब, 5 फरवरी 1922 को। याद है मैंने आपको एक ट्रिक भी करवाई थी कि 22 लोगों को पेन में क्या कर दिया, फ्राई कर दिया। 22 लोगों को पेन में क्या कर दिया, फ्राई कर दिया। और चोरा चोरी हत्याकांड की जो घटना है वो उस टाइम पे गांधी जी कहाँ पे थे, गुजरात में थे, बारदोली में थे। गांधी जी तक एक खबर पहुंची और गांधी जी ने क्या कर दिया, इस आंदोलन को रोक दिया। क्लियर, बात समझ में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, साइमन कमीशन भारत में कब आया था। हाँ जी स्टूडेंट बताइए, साइमन कमीशन भारत में कब आया था। तो आप सभी को पता है इसका आंसर फरवरी 1928 में। फरवरी 1928 में साइमन कमीशन क्या हुआ था, भारत आया था। जिस साइमन कमीशन के अंदर टोटल कितने मेंबर थे, 7 मेंबर थे। कितने मेंबर थे, 7 मेंबर थे। और कोई भी भारतीय नहीं था, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, कोई भी भारतीय सदस्य इसके अंदर नहीं था। और इसी वजह से साइमन गो बैक के क्या लगाए गए थे, नारे लगाए गए थे। लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज किया गया था और उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। क्लियर,
क्लियर, बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बाय whom was the partition of the बंगाल डन इन 1905? बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है कि बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था, कौन था उस टाइम पे भारत का वायसराय, तो वो कौन था? हाँ जी, जल्दी से जल्दी बताइए ऑनलाइन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी, बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था वो कब किया गया था, 1905 में। और उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था, जिसने कहा था कि हम बंगाल को नहीं संभाल सकते, क्योंकि बंगाल क्या एक बहुत बड़ी जो हिंदू मुस्लिम की मेजोरिटी है और बंगाल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, उसको संभालना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम बंगाल की क्या करना चाहते हैं, वंड करना चाहते हैं, बंगाल को बांटना चाहते हैं। हालांकि कारण कुछ और ही था कि हिंदू और मुस्लिम के अंदर जो नेशनलिज्म की जो भावना थी, भाईचारे की भावना थी, उसको क्या करना था, खत्म करना था, क्योंकि फूट डालो और राज करो। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, बंगाल का विभाजन किया था। और इसी के साथ एक क्वेश्चन और बता दूं, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना भी किसने की थी, लॉर्ड कर्जन ने की थी। क्लियर, बात समझ में आई? इसी के साथ आज के सेशन में इतना ही। जो स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा ऑफर है, क्योंकि ये आप लेक्चरर बन सकते हैं इन हिस्ट्री। तो जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कीजिए और लेक्चरर बनिए। क्लियर, और कूपन कोड AC 512 यूज कीजिए, जिससे कि आपको डिस्काउंट मिल जाए। क्लियर, बात समझ में आई? तो इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। आपको हिस्ट्री से रिलेटेड वहां पे सारी इंफॉर्मेशन लिंक जो है आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास क्या है सफाई रखिए, ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। सबसे बड़ी बात पढ़ाई कीजिए, मौज मस्ती भी कीजिए, लेकिन पढ़ाई भी कीजिए, क्योंकि पढ़ाई सबसे जरूरी है। अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ही जरूरी है। क्लियर, थैंक यू सो मच।